जय आरसीएम, जय किशोर। आवाज नहीं आ रही, सब ठंडे पड़ गए, थक गए या बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है? फिर से जय आरसीएम, जय किशोर। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं आपकी किशोर की ट्रेनर हूँ नॉर्थ की। तो आज हम बात कर रहे हैं यूएलपी प्रोग्राम की। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो अभी तक हम लोगों ने इतना कुछ जाना, तो अभी जैसे लता मैम भी बता कर गए हमारे किशोर के बारे में कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया है किशोर से। तो आज किशोर के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी जैसे यूएलपी चल रहा है, हम सबको पता है यूएलपी। ठीक है, तो यूएलपी का मेन आरसीएम का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? नए भारत का निर्माण था। नए भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत का निर्माण कैसे स्टार्ट हुआ? आरसीएम से हो रहा है नए भारत का निर्माण। नए भारत को निर्माण करने के लिए हमारे टीसी सर ने ये सोच लाई थी। टीसी सर लेकर आए थे ये सोच कि आरसीएम लेके आते हैं और आरसीएम से ही हम नए भारत का निर्माण करेंगे। लेकर आए थे। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से लेना चाहूंगी कि नए भारत का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आरसीएम कब आया? आरसीएम की स्थापना कब हुई? कौन बताएगा? सन 2000 में। सन 2000 में हमारे आदरणीय टीसी सर ने आरसीएम की स्थापना की थी। और आरसीएम की स्थापना करने के साथ ही हमारे 3 मेन उद्देश्य और थे। क्या है वो? स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण। तो आरसीएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि हमारी महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। दिया जाता है? यस और नो? महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं की रिस्पेक्ट को और बढ़ाना, साथ ही साथ महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाना, बढ़ाया जा रहा है। आज के टाइम पे महिलाएं कहाँ हैं? हम सबको पता है। पहले के टाइम पे महिलाओं की सिचुएशन क्या थी और आज के टाइम पे क्या है नए भारत का निर्माण ये। और हम इसी तरीके से और बढ़ाएंगे आगे, महिलाओं को बढ़ाएंगे। यस और नो? आज के टाइम पे कोई ऐसा काम है जो महिला नहीं कर सकती है? कर सकती है ना? तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच से और हमारे इन 3 मेन उद्देश्य की सोच से सभी लोग प्रेरित हुए और इन्हीं सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रियंका मैम ने सन 2018 में क्या लॉन्च किया था? किशोर। सन 2018 से आज तक किशोर बहुत ऊंचाइयों में पहुंच चुका है, उनकी लगन मेहनत से और आप लोगों के साथ से पहुंचा है या नहीं? अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, किशोर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है या फिर हमारे पुरुष भी इसको यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं? पुरुष भी? तो आरसीएम और किशोर के अंदर जो मेन एक सबसे ज्यादा जरूरी चीजों पे जिस पे ध्यान दिया गया वो है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता, है ना? आरसीएम के अंदर भी और हमारी किशोर के अंदर भी व्यक्तिगत स्वच्छता पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। है ऐसा? अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें आगे बढ़ने पे रुकावट आ जाएगी। यस और नो? और आजकल के एटमॉस्फेयर सबको पता है, कुछ भी प्योर नहीं है। कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में, है ना? तो व्यक्तिगत स्वच्छता पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और अगर व्यक्तिगत स्वच्छता की बात की जाए तो हमारे किशोर के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारे फीमेल और मेल दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करूंगी, जैसे इसमें आता हमारा इंटीमेट वॉश। कितने लोग यूज करते हैं? काफी हाथ मिल रहे हैं। अच्छा है? बहुत अच्छा है।
बिल्कुल। इंटीमेट वॉश मतलब हमारे प्राइवेट एरिया को साफ रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए हम इंटीमेट वॉश का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग डेली यूज में बहुत सारी समस्याओं से भी जूझ रहे होते हैं, जैसे ईचिंग है, इन्फेक्शन है, बहुत सारी ऐसी समस्या है जो हमें प्राइवेट एरिया पे हो जाती है। तो हमें कभी भी प्राइवेट एरिया पे साबुन या पानी का यूज नहीं करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? इंटीमेट वॉश का, जो कि हमारे पास पुरुष के लिए भी अवेलेबल है और महिलाओं के लिए भी। साथ ही साथ कुछ सैनिटरी नैपकिन्स भी है जो हम महिलाओं के 6 दिन बहुत ज्यादा भारी होते हैं, तो उन 6 दिनों को बहुत ज्यादा कंफर्ट देने के लिए और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे पास जो प्योरली कॉटन लेयर के साथ है सैनिटरी नैपकिन भी है। तो यूज करते हैं आप लोग? महिलाएं यूज करती हैं। कैसा लगा सैनिटरी नैपकिन? अच्छा है। इसको आगे और प्रमोट करना चाहिए। यस। उसके बाद अगर हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करी जाए, इंटीमेट वॉश एंड हमारे ये सैनिटरी नैपकिन की, तो कॉटन सॉफ्ट, इसकी जो टॉप लेयर है प्रॉपर कॉटन की है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्किन फ्रेंडली है। साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, प्योर है, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ हाइजीन कैंपेन्स भी किए गए हैं। अगर हाइजीन की बात करी जाती है तो हाइजीन कैंपेन्स भी बहुत जगहों पे किए गए हैं, और ये हाइजीन कैंपेन्स जो है 1000 से प्लस, मतलब 1000 से ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स हो चुके हैं। साथ ही साथ 200 से ज्यादा राज्यों में भी हो चुके हैं। अब ये हाइजीन कैंपेन्स किसके अंदर होते हैं? हमारे सरोज देवी फाउंडेशन के अंदर। सरोज देवी जी कौन है? कौन है सरोज देवी जी? हाँ जी, छावड़ा सर की वाइफ, प्रियंका मैम की मदर। तो उनके अंडर में हमारे हाइजीन कैंपेन्स किए जाते हैं, और ये आप हाइजीन कैंपेन्स की कुछ झलकियां भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पे हाइजीन कैंपेन्स किए गए थे। इसका सिर्फ एक मेन उद्देश्य था लोगों को एजुकेट करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि हाइजीन कैंपेन्स, हमारे सैनिटरी नैपकिन्स और इंटीमेट वॉश कितने जरूरी हैं, क्योंकि आज भी बहुत जगह, बहुत शहर ऐसे हैं, बहुत सिटी ऐसी हैं जहाँ पे आज भी कपड़ा यूज किया जा रहा है और हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये कुछ झलकियां देख सकते हैं, और ये हाइजीन कैंपेन्स कितने अच्छे लेवल पे हुआ और इतना अच्छा इसका हमें रिजल्ट मिला कि पेपर्स, न्यूज़पेपर्स पे भी इसकी फोटोज वगैरह आई थी। और इसके साथ ही साथ प्रियंका मैम को अवार्ड भी मिला था वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का। उन्होंने चेंज करी है ना वुमेन्स की लाइफ, जैसे कि लता मैम ने खुद आकर के बोला था कि वुमेन्स की लाइफ इतनी ज्यादा चेंज करी उन्होंने कि उनको अवार्ड भी मिला। और मैंने खुद देखा था 16, 17, 18 को यहाँ गुड़गांव में निर्जरा का प्रोग्राम हुआ था। उसमें जितनी भी निर्जरास आई थी, जितनी भी लेडीज आई थी, अगर देखा जाए 50 प्लस भी थी, 60 प्लस भी थी, लेकिन जब वो 3 दिन उस प्रोग्राम में थी तो उन 3 दिनों में मैंने उनको खुद देखा कि जैसे एक बच्चा नहीं होता एंजॉय कर रहा होता है, वो सारे वैसे ही एंजॉय कर रही थी। मतलब उनको देख के लग रहा था जो बहुत सारी चीजें, उनके सपने थे, उनकी इच्छाएं थी जो उन्होंने दबा रखी थी, वो उन 3 दिनों में देखने को मिली। उन्होंने इतना एंजॉय किया कि लग नहीं रहा था कि वो किसी की मम्मी है, किसी की दादी है या एक डिफिकल्ट हाउसवाइफ है। उन सब के अंदर एक बचपना दिख रहा था। तो इसी तरीके से प्रोग्राम्स हमारी प्रियंका मैम करती रहती हैं, वुमेन्स को भी मोटिवेट करती हैं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये अवार्ड्स उनको और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? काम कर रही है अच्छा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारे शक्ति की कहानी। देखना चाहेंगे आप लोग शक्ति की कहानी? रेडी है? मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही। देखेंगे? तो आइए हम देखते हैं हमारी शक्ति की कहानी। हमारी शक्ति बिटिया घर आ गई। चले ये बहुत बढ़िया किया बिटिया तुमने, अपनी माँ के जन्मदिन पर घर आ गई। हमारे कहने पर भी बात तुम्हारी घर से बाहर नहीं निकलती।
ग्रेजुएशन तक तो सब ठीक, लेकिन अभी काम का प्रेशर ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना? वो दादू, अभी तो बस ग्रेजुएशन हो गया है, अभी डॉक्टरी का काम तो बाकी है, शुरू भी नहीं हुआ है। आपको पता है सब कुछ ना बहुत अच्छा चल रहा है। रातू ने सिखाया था ना मेहनत करना। तो हमारी शक्ति बड़ी हो गई। क्यों तुम हमारे साथ पंचायत चलकर ये डॉक्टरी की जो अच्छी बातें हैं वो गांव वालों को सिखा दो। बिल्कुल दादू, ये तो मेरा फर्ज है। आइए सब साहब। बैठिए। हाँ तो भाई और बहनों, शुरू करें आज की पंचायत। तो बताएं, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? स्कूल में लड़कियों की हाजिरी धीरे धीरे कम होती जा रही है सरपंच जी। हर महीने के लिए कुछ दिन लड़कियां स्कूल आती ही नहीं है और कुछ लड़कियों ने तो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ ही दिया है। इसका क्या कारण? जी, स्कूल के शौचालय अच्छे से साफ नहीं रहते, शायद इसीलिए। मुद्दे की बात करते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है सरपंच जी। टीचर, क्या बात है टीचर, गांव की लड़कियां स्कूल क्यों नहीं आना चाहती? माहवारी के उन 5 दिनों में कोई भी बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। लड़कियां माहवारी के दौरान इस्तेमाल क्या करती हैं? कपड़ा ही इस्तेमाल करती है। समझ, आप चलिए ना। दादाजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ और समाज की सेवा के साथ साथ अपने गांव वालों के लिए भी कुछ करना मेरा मकसद है। इसीलिए आज आप सबसे एक मैं बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात ना करने के कारण कई महिलाओं, पुरुषों और बेटियों को कई गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है, मगर आगे चलकर यही छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है और कई समस्याओं का कारण बन जाती है। माहवारी, जो कि एक आम प्रक्रिया है, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता और माहवारी में सुरक्षित और स्वच्छ उत्पाद ना मिलने के कारण कई होनहार बच्चियां स्कूल छोड़ रही हैं। लेकिन कीसोल के पास इसका समाधान चुटकी में है। कीसोल एक ऐसा ब्रांड है जो देश भर में गांव से शहर तक जा जाकर व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैला रहा है। आज मैं आपको इस ब्रांड के बेहतरीन उत्पाद के बारे में बताऊंगी जो हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखता है। माहवारी में कपड़ा इस्तेमाल करने से असुविधा और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कीसोल का कॉटनी लैड सैनिटरी पैड बहुत ही सुरक्षित है। दिन भर की कड़ी मेहनत, पूरे दिन एक ही पैंट पहने रहने से उससे आने वाले पसीने से कई पुरुषों को व्यक्तिगत समस्याओं से जूझना पड़ता है और उनकी इस समस्या से महिलाओं का भी नुकसान होता है। लेकिन कीसोल के पास उसका भी समाधान है। कीसोल का इंटीमेट वॉश बिना हानिकारक केमिकल प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, जो कि महिलाओं और पुरुष दोनों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से दूर करेगा।
सामान नहीं रखा वो रखा तो नहीं कोई हाँ तो वही तो पूछ रहे हम यहाँ कहाँ रखा है सामान यहाँ ज्यादा हाँ और पहले चल रहा है ना। हाँ वो हाँ तो मिलते हैं। देखो, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अभी शक्ति उसके बारे में बात कर रही थी। तुम ये लो और इसे इस्तेमाल करो। इससे उस जगह होने वाली खुजली से जरूर राहत मिलेगी। ऐसा लगता नहीं है कि इससे कुछ आराम मिलेगा, लेकिन इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। शक्ति, दादू, मैं विद्या से मिलकर आती हूँ। आप ठीक है बेटा, घर जल्दी आ जाना, माँ इंतजार कर रही हूँ। और कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। तू कैसी है? ठीक हो? हाँ, खेलने जा रही है अभी तेरा? क्या? पहले कैसे मिसाइल की तरह सुबह सुबह दौड़ लगाने जाया करती थी। नहीं यार, ये कंधे और पीठ दर्द ना बहुत परेशान कर रखा है। तो स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहनती क्या? तो भी ना पागल है। मेरे दर्द का ब्रा से का कनेक्शन? पहले तू बता, ब्रा कौन सी पहनती है? मैं कोई भी ब्रा पहन लेती हूँ, उसमें क्या है? भूल सही, केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, हमारी उम्र की लड़कियों के लिए बिगिनर्स ब्रा और बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए अलग तरीके की ब्राज होती हैं। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ साइज बदलता है, उसी के अनुसार अलग अलग तरीके की ब्राज मिलती हैं। हमारे हार्मोन्स के बदलने के साथ साथ हमारा साइज भी बदलता है, इसीलिए हमें अपने साइज के अनुसार ही चुनकर ब्रा खरीदनी चाहिए। और तुझे ये सब कैसे पता? मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ती है, उसने मुझे महिलाओं के लिए बेहतरीन उत्पादों के लिए पहचाने जाने वाले कीसोल ब्रांड के बारे में बताया। कीसोल में लॉन्जरी के साथ साथ हाइजीन, पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक कैटेगरी में प्रीमियम क्वालिटी के उत्पाद मिलते हैं। और तो और ये ब्रांड आमदनी का अवसर भी प्रदान करती है। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तू सोच ना, अगर मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेज कर पा रही हूँ तो फिर तू क्यों नहीं? हर वो लड़की और गृहिणी जो कमाई का अवसर ढूंढ रही है वो कीसोल से जुड़ सकती है। सोच, तो अपने गांव में कीसोल का एक्सक्लूसिव आउटलेट खोल सकती है। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। मैं ना बहुत दिनों से कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी खुद के बलबूते पे ना कुछ कर पाऊंगी। थैंक यू। चले, माँ इंतजार कर रही होगी और हम इस बारे में अच्छे से बैठ कर बात करते हैं, ठीक है? कितनी देर कर दी? हाँ, माँ से कोई सबसे लास्ट में मिलता है। ये क्या है? टाइम पे खाना वाना नहीं खाती हो? कितनी दुबली हो गई हो? माँ, मैं 100 किलो की भी हो जाऊंगी तब भी आपको दुबली नजर आऊंगी। चल अंदर चल, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, जो बहुत खूबसूरत है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सरला दीदी कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें तो पता है मैं ये इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत? जरूरत है माँ। देखा है आपने खुद को कि त्वचा कितनी रूखी और बेजान हो गई है, बाल भी पतले हो गए हैं। मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ना, इसीलिए आज मैं आपका फेशियल करूंगी।
अरे अरे ये क्या शहरी चोचले लेकर आई हो? क्या तुमने मुझे कभी ये सब लगाते हुए देखा है? बचपन में आप मुझे तैयार करती थी, आज मैं आपको तैयार करूंगी। पता नहीं किस तरह के केमिकल से भरी चीजें लगा रही हो। अरे माँ, ये प्राकृतिक तत्व से बनाए गए हैं। मोरिंगा एक पेड़ है जिसके गुण हमारी त्वचा और बालों दोनों को स्वस्थ बनाते हैं और प्राकृतिक रूप से हमारी सुंदरता को निखारते हैं। अरे वाह शक्ति बेटा, ये तो बिल्कुल तुम्हारी नानी के घरेलू नुस्खों की तरह असरदार और प्राकृतिक है। देखा मोरिंगा का कमाल, तुम रानी की तरह चमक रही हो मेरी सरला देवी। ये तो बस शुरुआत है। अब ये क्या है? ये सीरम 100% प्राकृतिक है जो आपकी झाइयों को कम करेगा और आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देते हुए तरोताजा बनाएगा। अब से रोज सुबह और रात में सोने से पहले आप अपने चेहरे पर ये सीरम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें बदल ये सो क्यों रही हो समझ नहीं आता। माँ, अब तैयार नहीं हुई हो अभी तक? हाँ तो इसमें तैयार क्या होना, साड़ी तो बदलनी है, 2 मिनट में बदल के आती हूँ। माँ, आप भी ना, आपके पास कीसोल की कलर कॉस्मेटिक का खजाना है और आप तैयार नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैं आपको तैयार करती हूँ। देखो बेटा, मुझे इन सब की आदत नहीं है और मेरी उम्र में अगर ये सब करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? माँ, सुंदरता की कोई उम्र होती है क्या? और जब हम अच्छे दिखते हैं ना तो अच्छा महसूस भी करते हैं। ये आज तो आपका स्पेशल डे है तो खास दिखना तो बनता है ना। बहुत जिद्दी हो तुम, यानी कितने पैसे खर्च करके आई हो इन पर? माँ, ये उत्पाद बिल्कुल भी महंगे नहीं है, बल्कि वाजिब दाम में प्रीमियम गुणवत्ता देना ही इस ब्रांड की खासियत है। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना है कि मेकअप में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है जो हमारी त्वचा के लिए अच्छे नहीं रहते। हाँ, बाजार के अन्य उत्पादों के साथ ऐसा जरूर होता होगा माँ, लेकिन कीसोल सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। हो गई मेरी मधुबाला तैयार। हाँ, हर बदमाश। तुमने सही कहा था बेटा, हम औरतें सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल तो रखना ही भूल जाती हैं। लेकिन आज तुम्हारे कीसोल ने मुझे पुरानी सरला से मिलाया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पुरानी खूबसूरती वापस आ गई हो। अरे रो रही हूँ, काजल खराब हो जाएगा है ना? नहीं भागेगा, वाटरप्रूफ है। हाँ बदमाश। ये कोई कहानी नहीं, हमारे देश की सच्चाई है। कीसोल के साथ जुड़कर शक्ति जैसी कई महिलाओं ने हमारे समाज को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के प्रति प्रेरित किया। कुछ सालों पहले कीसोल की शुरुआत मैंने एक छोटे से समूह के साथ की। तब पता नहीं था कि ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा और हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे। क्या आप भी अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं? क्या फिर से सपने देखना चाहते हैं? कीसोल पूरी तरह से तैयार है आपको अपनी सफलता की ओर ले जाने के लिए। कीसोल न सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता को निखारेगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी जगाएगा। तो आइए कीसोल के साथ मिलकर आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी? कुछ लगा कि ये है रियल है तो करना चाहेंगे आप लोग इसको यूज?
जो लोग नहीं करते वो ट्राई करेंगे? ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो की सोल में हमारे लॉन्ड्री भी आती है, जैसे ये कहानी स्टोरी में भी बताया गया था, ठीक है। तो लॉन्ड्री भी आती है, और जैसे हमें बैक पेन होता है, खासकर महिलाओं को बैक पेन है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, चेस्ट में सीने में दर्द है, या ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर देते हैं, क्या बोलकर कि आज हमने ज़्यादा काम कर लिया इसलिए बैक में पेन हो रहा है, ऐसे ही होता है ना, या मेरी तो उम्र हो गई है इसलिए पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसे ही बोलती है ना लेडीज, यस और नो? ऐसे ही होता है ना। तो ये सारी समस्याएं उस कारण भी होती है जब हम अपनी सही फैब्रिक या सही साइज का ब्रा यूज नहीं करते हैं। तो हमारे की सोल के अंदर लॉन्ड्री भी आती है, जिसमें आपको ब्रा, पैंटी, हर चीज मिलती है, और आप इसके साथ अपना सही साइज, जो आपका परफेक्ट साइज होता है, उसके बारे में भी बताया जाता है, और आप इसको यूज कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, आपको फुल डे बहुत ज़्यादा ही आराम मिलेगा, है मतलब सॉफ्ट लगेगा, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी फिटिंग भी देता है। इसके साथ इसमें हमारे कुछ पर्सनल केयर की रेंज भी आती है, जिसका कोर इंग्रेडिएंट्स है मोरिंगा। मोरिंगा क्या है, जानते हैं आप लोग? मोरिंगा सब्जी, सहजन, बहुत सारे लोग खाते भी होंगे। तो मोरिंगा के गुण इसमें है, और ये हमारी पर्सनल केयर में डेली लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं, साबुन आप लोग डेली यूज करते होंगे, ऑयल डेली यूज करते हैं, बालों में लगाने वाला तेल, बॉडी लोशन डेली यूज करते हैं या नहीं, शैम्पू, कंडीशनर करते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं, और अभी जैसे विंटर्स आ रहा है, विंटर्स में बॉडी लोशन की नीड पड़ेगी, मॉइस्चराइजर की नीड पड़ेगी। तो ये मोरिंगा के जो इसके बेनिफिट्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसी के साथ ही साथ अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए, जो हमारे पर्सनल केयर की जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात करी जाए, तो हमारे सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर मिल्क है, पंपकिन सीड ऑयल है, कैस्टर्ड ऑयल है, तुलसी ऑयल है, ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, मोरिंगा है, बिल्कुल नेचुरल। इसके जो स्क्रब भी है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए गए हैं। तो जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सारे ही नेचुरल है, यस और नो? कोई भी हार्मफुल केमिकल दिख रहा है इसमें? तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे फेस के लिए अच्छा है या नहीं है? अच्छा। इसी के साथ ही हमारे पास और की सोल के अंदर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हो सारे ही प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब सर से लेके पांव तक यूज करने के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमारे पास सारे ही प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए है, और महिलाओं के लिए खासकर उनकी पसंदीदा प्रोडक्ट्स बनाया गया है, जिसमें हमारे मेकअप के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जो हमारी मेकअप कैटेगरी है, क्या उसको हमारे पुरुष यूज कर सकते हैं? पीछे से ही आवाज आ रही है, आगे वाले पुरुष नहीं बता रहे, कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अभी लास्ट टाइम भी मैंने ट्रेनिंग दी थी, और कई लोग यूज भी करते हैं। हाथ उठाइए। करते हैं, क्योंकि भाई सुंदर दिखने का हक सिर्फ हम महिलाओं को नहीं है, पुरुषों को भी है कि नहीं? है ना? तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे पुरुष भी यूज कर सकते हैं। तो की सोल हम महिला और पुरुष को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ ही साथ अभी हमारे की सोल के अंदर बहुत सारे न्यू लॉन्चेस भी आए हैं, बहुत सारी जगहों में रिसीव भी हो चुके हैं, बहुत सारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स आए हैं। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, बाहर स्टॉल लगा है, वहां से भी ले सकते हैं। अगर बात करी जाए की सोल की, तो की सोल में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है किसी भी प्रोडक्ट्स में। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर इसको यूज कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, आपका स्किन खराब नहीं होगा। इसके साथ ही साथ सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और हमारे स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। और की सोल में सारी चीजें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। अभी तक अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो देखा भी होगा, 15 अगस्त को भीलवाड़ा कौन कौन गया था?
बहुत सारे लोग गए होंगे, वहां पे देखा था महिलाओं को कैसे सम्मानित किया गया था। तो कीसोल के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें भी सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पर भी हमारा कीसोल की जो एनिवर्सरी थी उसको भी सेलिब्रेट की गई थी, जिसमें हमारी किरण बेदी जी भी आई थी। साथ ही साथ कीसोल को अभी तक पूरे 5 साल हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये 5 साल 50 साल में भी चेंज हो जाएंगे। होगी कि नहीं? देंगे साथ? मुझे इस साइड से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग साथ देंगे तो ये भी हमारा 5 साल से 50 साल में जाएगा और बहुत सारे आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स भी नए नए आते रहेंगे। इसी के साथ हमारा पिंक क्वीन क्लब भी होता है, जो अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग इसको अचीव कर चुके हैं, जिसमें लोगों को पिंक ब्लेजर्स भी मिलता है, जैसे मैम ने पहना भी हुआ है। इसके साथ ही आप कीसोल की कुछ झलकियाँ भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हैं हमारी प्रियंका मैम। बिलवाड़ा ऑफिस में भी होता है, साथ ही साथ और भी कई सिटीज़ में भी इवेंट्स और सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी तक कीसोल के जो आउटलेट है 739 है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं अभी तक जो आउटलेट है। तो कीसोल का आउटलेट भी आप लोग खोल सकते हो, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में खुल जाता है और आप लोगों का अपनी एक परमानेंट कहते हैं ना शॉप खोल ली या अपने काम खोल लिया, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कीसोल की प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो हर गुरुवार को सुबह 11:30 बजे जो है हमारी कीसोल की हाइजीन की ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ कीसोल की व्योमिनी ट्रेनिंग जो होती है वो शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे। कितने लोग अटेंड करते हैं? फुल नॉलेज मिलती है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी 100 डेज का सेल्फ लव चल रहा है, कितने लोग अटेंड करते हैं? सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? सबसे पहले खुद से प्रायोरिटी खुद को देते हैं सबसे पहले। हाथ अपने बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, बट ऐसा है नहीं। अगर मैं लेडीज की बात करूँ, सबसे पहले अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, अपने बच्चों से प्यार करती हैं, है ना? लेकिन सबसे पहले आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद से प्यार करना है। और खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना ही सोचा है, मतलब ये कि खुद की केयर करना है, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तभी आपकी फैमिली आगे सही से बढ़ सकती है कि नहीं। तो सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि खुद के बारे में सोचें और खुद को हेल्दी रखें। आप लोग कुछ झलकियाँ भी देख सकते हैं कीसोल की जो इवेंट्स, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, इस तरीके से हमारे कीसोल में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपको कीसोल की पूरी नॉलेज चाहिए तो क्या करना होगा? उड़ान में रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, बहुत सारे लोग करना भी चाहेंगे। तो हमारी जैसी लता मैम है, उन्होंने भी उड़ान में रजिस्ट्रेशन किया था और आज यहाँ पे पहुँच गई। तो उड़ान में रजिस्ट्रेशन करना है और इसके लिए आपको क्या करना है? 2500 SP के आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। 2500 SP के आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, जिसमें आपको कीसोल और व्योमिनी के प्रोडक्ट्स लेने हैं। आपने 2500 SP लिया कीसोल और व्योमिनी के प्रोडक्ट, उसके बाद आप कंपनी के वेबसाइट में जाएंगे, जहाँ पे आप उड़ान में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 14 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको कीसोल की पूरी नॉलेज दी जाएगी और उसके बाद आप PQC या पिंक ब्लेजर के लिए भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो कितने लोग करने वाले उड़ान? क्योंकि आगे बढ़ना है तो सारी नॉलेज लेना जरूरी है या नहीं? या हमने RCM के सिर्फ गामा की नॉलेज ले ली और हम आगे बढ़ गए? ऐसा है? सिर्फ गामा की नॉलेज लेके हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर हम किसी कंपनी के साथ हैं तो उस कंपनी में छोटे से लेके बड़ा तक जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सबकी नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट में कौन सा कस्टमर, कौन सा हमें कैसे लोग कब फेस करने को मिल जाए हमें नहीं पता चला हम तो गए गामा के बारे में समझाने, लेकिन उनको तो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट और हमको कुछ पता ही नहीं है, होता है ना। तो नॉलेज लेने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कंपनी ने दिया है वो उड़ान है। और अगर आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको उतनी ही नॉलेज दी जाएगी जितनी नॉलेज आज मुझे है, लता मैम को है और हम सारी ट्रेनर्स को। तो कीसोल के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। तो करेंगे आप लोग उड़ान में रजिस्ट्रेशन?
तो उड़ान में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाहर प्रोडक्ट्स भी हैं, आप लोग कर सकते हैं। और ये था हमारा TESOL का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू सो मच, और बताइए कैसा लगा।